अच्छा चलो, तो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, अब हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। लेकिन डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन से पहले हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगी तो जैसे इससे पहले भी हमने देखा था कि भाई केमिकल रिएक्शन होगी तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, सी और ओ के बीच का बॉन्ड टूटता है, सी और सी के बीच का बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है। वैसे ही यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ दी OH बॉन्ड, मतलब जो COOH है उसमें OH बॉन्ड टूटेगा। बाकी COO कार्बोनिल ग्रुप तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ जो OH लगा हुआ है कार्बन के साथ, वो OH का बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा OH के बीच का तो क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। अब तो 10% है, चलो ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा हूं कि OH बॉन्ड टूटेगा तो निकलेगा क्या, H+, तो फिर बाकी का रह जाएगा। जैसे कि मेरे पास है मिथेनोइक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड, तो फिर अगर उसमें OH बॉन्ड टूटा तो क्या बचेगा, HCOO-, उतना ही बचेगा, H+ निकल गया है, HCOOH वो मिथेनोइक एसिड है, तो लास्ट वाला जो OH है वो OH बॉन्ड टूटा तो H+ निकल गया, तो बचा क्या, HCOO-, H+ निकला, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के गया मतलब ऑक्सीजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो HCOO-, वो नेगेटिव, यस, ओके। तो वही चीज देखनी है सबसे पहले, तो एसिडिटी, ओके। तो रिएक्शन विद द मेटल्स एंड अल्कलीज, तो भाई अगर ये एसिड है, हमें पता ही है 10th में देखे थे कि एसिड हो और वो अगर अल्कली बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस, दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, ओके। तो वो तो बनेगा ही बनेगा। फिर एसिड प्लस मेटल, ये भी 10th में देखा था हमने, सो दैट विल गिव पर्टिकुलर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। जैसे कि हमने रिएक्शन देखी थी जिंक की, HCl की जिंक के साथ रिएक्शन, वो जिंक अंदर डाला था, सिल्वर कलर का दिख रहा था हमें। मर्क्यूरी की भी रिएक्शन देखी, तो HCl और जिंक की रिएक्शन अगर हम करें तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा और H2 निकल जाएगा, ओके। तो वही सब करना है और क्या, चलो। हाँ, so the carboxylic acids like alcohol evolve, like alcohol, अच्छा। So carboxylic acid alcohol के जैसे ही evolve hydrogen with the electropositive metals, मतलब जो electropositive metals के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, वो H+ रिलीज करेंगे, मतलब हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, and form salts with the alkali similar to the phenols। तो ये अल्कोहल फिनॉल बोल रहे हैं, लेकिन अल्कोहल और फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड सेम वे में ही रिएक्ट करेंगे, जैसे हमने बात की 10th में बताते थे, डिस्कस किए थे, वैसे ही एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर, एसिड एंड मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यस। तो वैसे ही करना है, चलो। हाँ, however, unlike phenols, they react with the weaker base such as carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide। तो भाई ये फिनॉल्स तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये लोग करते हैं। फिनॉल ऐसे रिएक्ट नहीं करते, मतलब बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल ऐसे रिएक्ट नहीं करते। कैसे रिएक्ट नहीं करते, बेस जो हो वो बेस कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, लेकिन ये लोग वीक बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वीक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं मतलब कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, याद करो हम पढ़े थे Na2CO3 10th में ही पढ़े थे, और NaHCO3, याद आया, ओके। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उनके साथ ये क्या है, ये भी बेस है, ओके। याद करो वो साबुन वाली रिएक्शन के पहले ही पढ़े थे, तो बेस है ये लोग, तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaOH KOH वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फिनॉल रिएक्ट करता है, लेकिन ये वीक बेस के साथ नहीं करता। ये भाई साहब दोनों के साथ करते हैं। फोन आया, फोन बंद ही नहीं किया यार, अरे यार, अब हाँ, तो देखो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये रिएक्शन कब यूज होती है कि अगर हमारे कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप है या नहीं, ओके, पर्टिकुलरली कार्बोक्सिल ग्रुप है या नहीं, वो चेक करने के लिए यूज होती है। तो देखो, सबसे पहले जो हमने पढ़ा, वैसे ये क्या है, CrCOOH, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, मेटल, Na मतलब मेटल के साथ,
तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा, ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो यहाँ पर क्या बना 2Na और 2 ये तो 2RCOONA। यहाँ प्लस और माइनस नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, अलग अलग लिख रहे हो तो लिखो, साथ में ही लिख रहे हैं तो फिर हम कभी ऐसा थोड़ी लिखते हैं कि H प्लस OH माइनस, हम तो ऐसे ही लिखते हैं ना H2O। हम ऐसे नहीं लिखते कि H प्लस Cl माइनस, हम तो HCl ही लिख देते हैं। साथ में लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो चल। डन। अभी जैसे कि यहाँ पर क्यों लिया, यहाँ पर क्यों ये दो दो चीजें ली, क्योंकि तुम्हें हाइड्रोजन इवॉल्व करना है इसलिए। अगर तुम फिर ऐसे बोलोगे कि सर हम तो ऐसा ही लेंगे RCOOH और उसके साथ रिएक्शन करवाइए Na की, तो फिर तुम्हें बनेगा RCOONA, तो तुम्हारा रिलीज होगा क्या, एक H। तो बैलेंस करने के लिए फिर तुम्हें हाफ करना पड़ेगा कि H2 को हाफ कर दिया तो वो 1 ही हो गया। डन। ओके, वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गई मेटल के साथ। फिर बेस के साथ, तो एसिड बेस दैट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। सो क्या हो गया, ये OH और H तो बन गया वाटर H2O, और ये वापस क्या बन गया हमारा सॉल्ट। ओके, RCOONA। KOH लेंगे तो K जुड़ जाएगा। ओके, ये भी हो गया। अभी वीक बेस, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस। अभी वीक बेस ले रहे हैं NaHCO3, तो अभी बोला उन्होंने ये एक्स्ट्रा भाई साहब आ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा भाई साहब CO2 डाल दो, H2O तो आएगा ही, और फिर जो बाकी बचा वो। डन। क्या किया हमने, मेटल के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक बेस के साथ। मेटल के साथ Na लिया तो Na जुड़ जाए, सब में Na ही जुड़ा है, देखो Na। ओके, तो Na लिया तो Na जुड़ गया और H2 रिलीज हो गया। बेस लिया तो बेस में क्या लिया, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, तो यहाँ पर भी Na आया, OH निकला तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। ओके, फिर वापस तीसरा हमने ले लिया वीक बेस। ओके, तो वीक बेस में हमने ले लिया NaHCO3। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, वैसे भी बोल सकते हैं। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया हमने, तो उसमें CO2 एक्स्ट्रा आएगा, H2O और वो जो मिल रहा था वो तो मिलेगा ही। डन, सिंपल है। ओके, चलो आगे। हाँ, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड dissociates in water to give resonance stabilized carboxylate anions and hydronium ion। क्या बोल रहे हैं कि पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। अभी देखो, एसिड ही पानी, अगर पानी तो दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, तो ये अगर हमारे पास एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, फिर बेस बन जाएगा। ओके, सो होगा क्या, देखो यहां से तो ये एसिड है तो H+ निकाल देगा, तो उसने अपना H+ निकाल दिया, इसने अपना H+ निकाल दिया, तो RCO यहां से H+ निकला तो ये हो गया O-। ये तो समझ में आ गया। ओके, सिर्फ H+ निकालो तो O- और बाकी जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ रेजोनेंस होगा, क्या रेजोनेंस होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है, वो दोनों ले लेंगे, वो दोनों ले लेगा तो वो क्या हो गया माइनस, और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, अपना ले लिया उसने तो ये क्या हो जाएगा प्लस। देन अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आके बॉन्ड बना देगा, बॉन्ड बना दिया मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ये ऑक्सीजन ने, मतलब इसका जो प्लस है वो भी चला जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर चलता जाएगा। तो ये दोनों को एक साथ दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं कि पहले डबल बॉन्ड इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो ऐसे डॉटेड लाइन से बना सकते हैं। तो ये रेजोनेंस कंटिन्यूअसली हो रहा है, वही चीज बोल रहे हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायंस एंड हाइड्रोनियम आयन। ये जो है वो क्या है हमारा हाइड्रोनियम आयन, और वो जो बना है वो क्या है RCOO, RCOO तो वो तो क्या है कार्बोक्सिलेट। डन। ओके, तो यहां से हमें समझ में आता है यहां पर ये किस तरह बिहेव किया, बेस की तरह, क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। डन। ओके, हाँ अभी तो रिएक्शन है, क्या करें, बैटरी भी खत्म हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इतना तो देखते हैं। फॉर द अबोव रिएक्शन, ये अबोव रिएक्शन के लिए ही देखो, ये जो रिएक्शन है वही, ये रिएक्शन क्या है यार, हटो हम फिर से लिखते हैं। तो हमारी रिएक्शन क्या है, हमारी रिएक्शन है RCOOH प्लस H2O, तो उससे क्या बनेगा, ये H+ निकल गया तो RCOO माइनस प्लस H3O प्लस, ऐसा बना। ओके, अभी इक्विलिब्रियम यहां पर रीच होगा
तो ये इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट RCOO माइनस H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट RCOOH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। लिख सकते हैं ऐसा, 11th में हमने पढ़ा तो ये लिख लिया। अब H2O का कॉन्सेंट्रेशन 55.55 मोलर, वो भी हमें पता है, तो वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इक्विवेलेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज Ka। ए क्यों लिखा, एसिड के लिए कर रहे हैं इसलिए ए लिखा, बेस के लिए कर रहे होते तो के भी लिखते, यस, तो Ka लिख दिया। तो Ka इज इक्वल्स टू दिस, इसमें नया कुछ भी नहीं है, वेयर K इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड Ka इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब ये भी हमने पढ़ा था जब Ka भी पढ़ा था तब, कि जिसके Ka की वैल्यू ज्यादा हो वो जल्दी से H+ रिलीज कर देगा, और जो जल्दी से H+ रिलीज कर देता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो रिलीज तो करता है लेकिन आराम से रिलीज करता है या बहुत कम रिलीज करता है, वो हो जाता है वीक एसिड। तो हमने दो लिए थे, जैसे कि HCl और एसिटिक एसिड, दोनों के दोनों एसिड है। एसिटिक एसिड तो यही भाई साहब है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों में से किसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, Ka का वैल्यू HCl का ज्यादा होगा। कौन स्ट्रॉन्ग है, HCl या कार्बोक्सिलिक एसिड, HCl। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। कब तुम उसकी कंपेयर करोगे अल्कोहल के साथ, फिनॉल के साथ, ईथर के साथ, वो सब के साथ, अल्डिहाइड के साथ, उन सब का भी एसिडिक नेचर है ना, अल्डिहाइड कीटोन का अभी हमने पढ़ा था, तो अल्डिहाइड का भी एसिडिक नेचर, फिनॉल का भी एसिडिक नेचर, उन सब के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जंगल का राजा तो शेर ही है, ओके, दैट इज मतलब स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड है, ये सब कुत्ते बिल्लियां है, तो ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन गली का कुत्ता है, तो गली का राजा है वो, ओके। लेकिन है क्या, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड है स्ट्रॉन्ग लेकिन इनके साथ स्ट्रॉन्ग है, HCl और वो लोग के साथ वो वीक है। डन, ओके, यस, चलो, सो दैट्स इट फॉर कन्वीनियंस। क्या करें इसको, इतना रखे क्या, क्योंकि इसका तो एंड ही नहीं आएगा। Ka की वैल्यू तक हमने समझ में आ गया, वो तो डन। और ये हमें पता है जिसकी Ka की वैल्यू ज्यादा हो उसके लिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अभी चलो बताओ कि Ka की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, HCl के लिए या एसिटिक एसिड के लिए, HCl के लिए। Ka की वैल्यू, अल्कोहल है हमारे पास, इथेनॉल है और एसिटिक एसिड है, उसमें किसके लिए ज्यादा होगी, एसिटिक एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, यस, करेक्ट, ओके, दैट्स इट। तो लेंथी है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ओके।